दोस्तों, जो एक समय पर चीन किया करता था अब वह भारत करने लगा है, क्योंकि किसी दूसरे देश पर कब्जा करने का काम अब तक चीन किया करता था, लेकिन अब भारत ने भी ऐसा काम करना उल्टा चीन के साथ शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब भारत ने चाइना की इकोनॉमी पर सेंध लगा दी है और इसके बाद चाइना ने इसके लिए जांच टीम तक बिठा दी। आखिर चीनी युवान पर भारत ने कैसे कब्जा किया और ऐसा करके भारत ने चाइना में मौजूद चीनी कंपनियों के अंदर हड़कंप मचा दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए इस बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, एक तरफ जहां सी जिनपिंग रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में लगा है और साथ ही दूसरे मुद्दों पर भी सी जिनपिंग का ध्यान था, तो ऐसे में उसे अचानक से एक रिपोर्ट मिली और इस रिपोर्ट ने चाइना के पैरों तले जमीन खिसका दी। दोस्तों, कहा जाता है कि यह जो महामारी आई थी, इस बीच एक बहुत बड़ा प्लान एक्टिवेट होना था और वह प्लान चाइना एक्टिवेट कर रहा था। ऐसे में जब महामारी आई और दुनिया भर की कंपनियां शटडाउन होने लगी, शेयर बाजार गिरने लगे और जब यह सब कुछ हो रहा था, तब चाइना क्या कर रहा था? चाइना फटाफट इन कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा हुआ था और वह बड़े बड़े शेयर खरीद रहा था। ऐसे में जब महामारी का काल बीत जाता, तब दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियों में चाइना की हिस्सेदारी होती 70%, 60% या फिर 50%। मतलब दुनिया भर की कंपनियों का कंट्रोल चीन के पास चला जाता। जी हां, आपने सही समझा, चाइना के पास चला जाता और ऐसी शुरुआत भी हो चुकी थी। एक तरफ महामारी से लोग मरे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ चाइना डील पर डील फाइनल किया जा रहा था और इन देशों को जब होश आया तो वो फटाफट अपने देश में नियम कानून लेके आ गए और कहने लगे कि हमारी कंपनियों को बचाओ। लेकिन चाइना के मंसूबे तो कुछ और है और चाइना ने भी युद्ध छेड़ दिया, लेकिन यह आर्थिक युद्ध था और समय पर भारत भी पहुंच गया और भारत ने भी बचा लिया। और ऐसे में कुछ और देश थे जिन्होंने नियम कानून लगा दिए, जिसकी वजह से वे फिर बाल बाल बचे। ऐसे में चाइना का मंसूबा पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन चाइना की रणनीति पूरी दुनिया को समझ में जरूर आ गई। अब ऐसे में सोचिए कि ऐसा ही झटका अगर भारत चाइना को दे रहा है, तो चाइना के पैरों तले जमीन निकलेगी या नहीं। तो आपको बता दें कि चाइना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद चाइना ने फटाफट ऑर्डर दे दिए हैं कि मेरी जितनी भी कंपनियां हैं, यानी कि चाइनीज कंपनियां, सब में देखो कि भारत ने क्या ऐसा गोलमाल कर दिया है। ऐसे में भारत तो अब जैसे का तैसा करने में लगा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे ये चीजें पता कैसे चली चाइना को, तो आपको बता दे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आर्टिकल दिख रहा है कि सचमुच ऐसा हुआ है और चाइना ने आदेश दे दिया है कि जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं जो चाइना के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, सबको चेक करो और कितना शेयर इसने हमारा लिया है। तो चाइना ने यूं ही ऐसा नहीं किया, बल्कि सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में एक लड़ाई पहुंची, जिसके बाद चाइना की आंखें खुल गई, जिसमें भारत की कंपनी थी कीरी इंडस्ट्री और चाइना की कंपनी थी डा स्टार ग्लोबल होल्डिंग। कीरी ने 37% शेयर खरीद लिए थे डा स्टार के। ऐसे में जब चाइना को पता चला कि भारत की कंपनी ने 37% शेयर खरीद लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप वापस से बेचो, हम वापस लेंगे। जिस पर कीरी ने कहा कि $603 मिलियन दे दो और ले जाओ, जबकि चाइना ने कहा कि डबल प्राइस देकर हम खरीदेंगे, इससे बेहतर तो हम एक नई कंपनी खड़ी कर लेंगे। और चाइना की सरकार के अंदर हलचल पैदा हुई और उन्होंने कहा कि इतनी कंपनियां हैं, सब देखो, डाई का काम, टेक्सटाइल का काम, इन सब में ध्यान दो कि क्या इनमें भारतीय कंपनियां घुस गई है। लेकिन देखा जाए तो ये एकदम से काफी तगड़ा वाला वार है भारत का चाइना पर। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का राग अलापता रहता है, लेकिन आज वे अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रहा है कि उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद दुनिया भर में कोई भी देश उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान को भारत और सभी G20 देशों की तरफ से एक काफी बड़ा झटका मिला है, जिसने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था उसे एक बार फिर से चकनाचूर कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि अब दुनिया भर में कोई भी देश पाकिस्तान की इन बकवास बातों को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता।
सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना ने इस बात को भी साबित कर दिया है कि आज भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि वह पाकिस्तान के हर बात को नजरअंदाज करके अपने खुद के फैसले ले सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत भी है, जिसे आज के भारत ने साबित कर दिया है। और अब भारत G20 की मीटिंग पर पूरी तरह से अड़ चुका है और साफ साफ भारत ने कह दिया है कि मीटिंग तो कश्मीर में ही होगी, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। और भारत की बात से साफ पता चल रहा है कि उसने यह पाकिस्तान के लिए कहा है, क्योंकि पाकिस्तान ही वह देश है जो नहीं चाहता कि भारत कश्मीर में G20 की मीटिंग करे। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, मीडिया एजेंसी की तरफ से निकलकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में G20 की मीटिंग करने का फैसला किया है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत उसके विरोध के बावजूद जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग करने के पीछे नहीं हटेगा, तब पाकिस्तान ने G20 के सदस्य देश जैसे कि चीन, तुर्की और सऊदी अरब से गुहार लगाई कि वह भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में कोई भी मीटिंग करने से रोके और भारत पर दबाव बनाए कि वह एक विवादित क्षेत्र में G20 जैसे बड़े और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मीटिंग का आयोजन नहीं करा सकते। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके तहत भारत कश्मीर में G20 की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करेगा और इस मीटिंग में सभी मेंबर देश साथ में मिलकर भारत की प्रेसिडेंसी के तहत कल्चर और हेरिटेज को बचाने जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसमें एक और बड़ा मुद्दा यह होगा कि हम कैसे हमारे कल्चर और हेरिटेज को टेक्नोलॉजी के जरिए बचा सकते हैं, ताकि इनका इस्तेमाल एक मजबूत समाज के तौर पर किया जा सके, जिससे हम कल्चरल इंडस्ट्रीज को भी समर्थन दे सकेंगे जो पिछले सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं। आगे समझते हुए भारत की इस मीटिंग को G20 के लगभग सभी देशों को पूरा समर्थन है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में होने वाली G20 की मीटिंग भारत के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखती है, जिसे हम जियोपॉलिटिक्स में भारत का एक गेम चेंजर भी कह सकते हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान जहां एक तरफ अपने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके कश्मीर और कश्मीर के हालातों को बदनाम करता आया है, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही G20 के रिप्रेजेंटेटिव खुद कश्मीर में उतरकर वहां के सामान्य हालातों को देखेंगे, पिछले 75 सालों में पाकिस्तान का किया गया पूरा प्रोपेगेंडा बर्बाद हो जाएगा और कश्मीर समेत भारत की एक नई इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आएगी। लेकिन कश्मीर में G20 की मीटिंग का सफल आयोजन करने के बाद भारत अब अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखेगा, जहां पर आगे भारत को G20 का आयोजन करना है, जो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह चीन के दावों को खारिज कर देगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया भर के सभी देश अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं, जिसके तहत अगर G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में की जाए तो यह भारत के क्लेम को पूरी तरह से प्रमाणित कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।